नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन चैनल पे। हम लोग आज देखने वाले हैं झारखंड की प्रशासनिक संरचना का सेट नंबर 3। टोटल हम लोगों ने 2 सेट अभी तक कवर किया है और ये सेट नंबर 3 रहेगा। तो सेट नंबर 3 में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो कल हम लोगों ने प्रश्न नंबर 57 तक देखा था और आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 58 से। जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा झारखंड में क्षेत्रीय प्रशासन, यानी कि जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती है उसके बारे में। कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही सा है बट इम्पोर्टेंट है। जिसमें हम लोग प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड व सर्किल के बारे में देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा रहेगा आज का, झारखंड में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन कौन सा है। तो हम लोग झारखंड को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स में बांट दिए। एक्चुअली हमारे झारखंड में नहीं, पूरे इंडिया में यही सिस्टम है। बहुत सारे स्टेट्स को हम लोग जो है उसको प्रमंडल में बांट देते हैं। किसमें? प्रमंडल में बांट देते हैं। तो झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है ना। अभी आगे आएगा, अभी के लिए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमंडल। तो झारखंड में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन कौन सा है? प्रमंडल। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। ये कौन कौन सी हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पलामू प्रमंडल, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर व कोल्हान। और इन सारे प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है और इसको हमने कवर करा रखा है अपने चैनल पे, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। राज्य गठन के समय प्रमंडलों की संख्या 4 थी। 5वें प्रमंडल का रूप में कोल्हान का सृजन बाद में किया गया था। तो यहाँ पे 5वें होगा, है ना, 15वें नहीं। तो शुरू में 4 थे, झारखंड जब बना था बाद में कोल्हान प्रमंडल को ऐड किया गया, तब जाके 5 हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है। तो बड़ा और छोटा का मतलब होता है कि कौन से प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। जिसमें ज़्यादा ज़िले रहेंगे वो बड़ा प्रमंडल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रमंडल हमारा हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर, नॉर्थ छोटा नागपुर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। ठीक है, तो 60 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, झारखंड के विभिन्न प्रमंडलों एवं उनके मुख्यालयों के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ प्रमंडल दिया हुआ है और एक तरफ इनका मुख्यालय दिया हुआ है। कौन सा गलत है वो आपको पहचानना है। उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग सही है, दक्षिणी छोटा नागपुर रांची सही है, पलामू का मेदिनीनगर सही है, कोल्हान का जमशेदपुर यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दुमका, देवघर, गोड्डा जिले किस प्रमंडल में शामिल हैं। तो देखो मैंने बताया अभी आपको कि जितने भी प्रमंडल हैं ना उनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनको याद कर लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डिस्ट्रिक्ट अगर है, आप ये अगर मैप में देखेंगे झारखंड का, है ना, अगर ये रफ मैप अगर हम बनाते हैं तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपका इधर आते हैं। ठीक है, तो ये कौन से प्रमंडल में आ जाएंगे? इधर कौन सा प्रमंडल है? इधर है आपका संथाल परगना प्रमंडल। ठीक है, यहाँ पे संथाल परगना है, इधर कोल्हान है, ये उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और ये पलामू प्रमंडल। तो ये 5 प्रमंडल हमारे इस तरीके झारखंड में है। मैप देखिएगा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे जिले किस में हैं? संथाल परगना प्रमंडल में। नेक्स्ट प्रश्न है 63 का, झारखंड में जिले के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है। जिला का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं? आयुक्त बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं या उपायुक्त बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपायुक्त बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे हम लोग कलेक्टर भी बोल देते हैं, लेकिन कलेक्टर का पद अलग होता है। जब वो पद खाली रहता है तो ही उपायुक्त को भी यही काम दे दिया जाता है। मतलब उपायुक्त का भी काम संभालते हैं और कलेक्टर का भी काम संभालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड में जिले के प्रमुख अधिकारी को उपायुक्त कहा जाता है। जो जिले का जिलाधिकारी होता है समन्वयक का कार्य करता है। उपायुक्त जब राजस्व संग्राहक का रूप में कार्य करता है तो वह कलेक्टर कहलाता है। तो अभी जैसे हम बोले, है ना, कलेक्टर का भी काम देखते हैं वो। इसके अतिरिक्त जब उपायुक्त जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है तो उसे दंडाधिकारी भी कहा जाता है। तो जैसे 144 धारा जो लगती है वो डीसी वगैरह ही लगाते हैं। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जिला अधिकारी भी हम लोग उसको कहते हैं, कलेक्टर भी कहते हैं, उपायुक्त भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 64, झारखंड राज्य में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है। तो प्रमंडल के बाद जो नेक्स्ट इकाई आता है प्रशासनिक इकाई, वो होते हैं अनुमंडल। और झारखंड में अनुमंडल की हम लोग बात करें तो वो है यहाँ पे 45। कितने हैं? 45, याद रखना इंपॉर्टेंट है।
झारखंड राज्य में अनुमंडल कितने राजस्व सर्किल में बटे होते हैं? तो ये बटे होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 2 या 2 से अधिक सर्किल में बटे होते हैं, यानी कि अनुमंडल को भी फिर हम लोग 3 पार्ट में या 2 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सर्किल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जैसे सीओ होता है ना, सर्कल ऑफिसर, आप जब बनाते होंगे अपना डोमिसाइल वगैरह तो वहाँ पे बोलता होगा सीओ से बनाना है, बीडीओ से बनाना है या डीसी से बनाना है, तो सीओ मतलब सर्कल ऑफिसर। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था। तो झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में जो प्रश्न यहाँ पे हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी आपको याद रखना है। पहला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य द्वारा पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो कौन सा कानून बनाया गया था पंचायती राज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? वो बनाया गया था झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। 2000 में झारखंड बना था और 2001 में ही ये कानून बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड गठन के पश्चात राज्य में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए 2001 में ही। 2001 में बना था और 2001 में ही लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 3 स्तरीय है, ठीक है। 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को हम लोगों ने अपनाया है, जो बलवंत राय मेहता के द्वारा सिफारिशों पर आधारित है। जब हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी कि 3 टायर, ठीक है, 3 टियर। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप 3 स्तरीय है। झारखंड में 3 स्तरीय पंचायती राज ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला पार्षद की स्थापना की गई है। वर्ष 2001 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 लागू किया गया था। तो 3 टियर में मतलब कौन कौन से पद होते हैं? एक सभा, ठीक है, यहाँ मुखिया आते हैं, फिर होता है पंचायत समिति और फिर जिला परिषद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव डैश को झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात संपन्न कराए गए थे। पहला चुनाव झारखंड में कब हुआ था पंचायती राज का? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला हुआ था दोस्तों 2 सितंबर 2005 को हुआ था, ठीक है, 69 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के आधार पर राज्य में प्रथम बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब कराए गए थे? तो जो नया वाला कानून बना था झारखंड में 2001 को बना था, वो उस पर अभी चुनाव नहीं हुआ था। 2005 में चुनाव हुआ था ना झारखंड में, वो पुराने वाले कानून के आधार पर हुआ था, मतलब जब बिहार में जो चुनाव होता होगा वैसे हुआ था। बट 2001 में जो नया कानून बनाया गया था उस पर जो चुनाव था, उस कानून के आधार पे जो चुनाव हुआ था वो 2010 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, 70 का सी, ठीक है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो झारखंड में जो कानून बनाया गया था 2001 में पंचायती राज को लेके, उसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें जो हैं वो आरक्षित कर दी गई थी? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80% जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो महिलाओं के लिए जो चुनाव होगा पंचायत का, उसमें महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो दिया गया है आपका 50%। कितना? 50%। झारखंड में पंचायती राज अधिनियम 2001 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लिए 80% तथा गैर अधिसूचित क्षेत्र में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है आपको, जैसे 100 सीट अगर झारखंड में, ठीक है, तो इसमें से 80 सीट तो आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए है। अब जो 20 सीट बच गए, इसका 50% आपका महिलाएं रहेंगी, ठीक है, यानी कि इसमें भी आपका 10 जो है वो महिलाओं के लिए रहेगा। समझ में आई बात? 100 में से 80 सीट तो आपका रिजर्व हो गया अनुसूचित जनजाति के लिए, बचा कितना? 20 बचा। अब इस 20 में से जो गैर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गैर अधिसूचित क्षेत्र में 50%, तो ये 20 जो होंगे वैसे होंगे जो गैर अधिसूचित होंगे, जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ पे महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आप बस इतना याद रखिएगा ना कि 50% आरक्षण दिया गया है, आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत कितनी ग्रामीण जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है? तो जनसंख्या पर ही सारा कुछ गठन होता है दोस्तों, चाहे लोकसभा का सीट हो चाहे विधानसभा का सीट हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आपका ग्रामीण जो जनसंख्या है उस पर ग्राम पंचायत का गठन करना है, तो कितनी जनसंख्या पे हम ये गठन करेंगे? ठीक है, तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5000 पे एक ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, झारखंड में ग्राम पंचायत का प्रधान कहलाता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है, ठीक है, ये पता होगा आपको। नेक्स्ट है, झारखंड में ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं। तो झारखंड में ग्राम पंचायत के अंग होते हैं दोस्तों 4, ठीक है। 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से होते हैं? झारखंड में ग्राम पंचायत के 4 अंग हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी और ग्राम रक्षा दल। राज्य में 5000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 76, निम्न में से कौन गांव के स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है। तो 76 का ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा में स्थानीय नागरिकों की आम सभा की जाती है। छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम अगर होगा तो यहाँ ग्राम सभा मुखिया जो है उस पर अपना निर्णय दे सकता है या फिर ले सकता है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 77, झारखंड में सुरक्षा प्रहरी के संज्ञा किसे दी जाती है। तो ये दी जाती है दोस्तों ग्राम सभा को ही, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति में मुखिया सहित कितने सदस्य शामिल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे होते हैं ऑप्शन नंबर सी 9, ठीक है। कितने लोग शामिल होते हैं? 9। नेक्स्ट है, ग्राम कचहरी के प्रमुख डैश कहलाता है। ग्राम कचहरी के प्रमुख को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं सरपंच, ठीक है। क्या बोलते हैं? सरपंच। व्याख्या देख लीजिए, ग्राम कचहरी का प्रमुख सरपंच कहलाता है। इसका चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ग्राम कचहरी के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का मुखिया व उसकी कार्यकारिणी समिति का सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं बन सकता है। इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखिएगा कि वो सरपंच कहलाता है, आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। राज्य में कुल 4423 पंचायतें हैं, सही है। ग्राम पंचायत के कार्यों को 5 भागों में बांटा गया है, ये गलत है। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। ग्राम पंचायत को मुख्यतः 3 स्रोतों से आय की प्राप्ति होती है, सही है। ग्राम पंचायत स्थानीय शासन की प्रमुख इकाई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ना ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा गलत है, ठीक है। 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, झारखंड में ग्राम कचहरी में सरपंच सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। तो सदस्य होते हैं दोस्तों यहाँ पे 9, या भी हम लोग ऊपर में डिस्कस किए हैं, 9 होते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में ग्राम कचहरी कितनी रुपए तक की मामले की सुनवाई कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो लिमिट है कुछ ना, ऐसा नहीं कि आप मर्डर केस को सुलझा रहे हैं ग्राम सभा में बैठ कर, नहीं, उनका लिमिट है कुछ ही, कितने रुपए के मामले को वो सुलझा सकती हैं। तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10,000 तक के जो मामले होते हैं उसको वो ग्राम सभा में हम सुलझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये 10,000 से ऊपर का मामला होगा तो फिर हम आगे ऊपर जाएंगे, जैसे सिविल कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे करके। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 83, झारखंड में ग्राम रक्षा दल का नेता कहलाता है। बी, दलपति कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? दलपति। नेक्स्ट है 84 प्रश्न नंबर, झारखंड में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये किया जाता है दोस्तों प्रखंड स्तर पर, ठीक है। जो प्रखंड स्तर होते हैं वहाँ पे पंचायत समिति का गठन किया जाता है। तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, झारखंड में पंचायत समिति में किसे शामिल नहीं किया जाता है। पंचायत समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो जिला अधिकारी शामिल नहीं होता है, मतलब कि जो डीसी होगा ना वो शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट है, झारखंड में पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, यानी कि जो बीडीओ होता है ना वो पंचायत सचिव का, पंचायत समिति का सचिव होता है, ठीक है, सेक्रेटरी होता है। कौन? बीडीओ, जिसको प्रखंड विकास पदाधिकारी भी बोलते हैं। झारखंड में पंचायत समिति का प्रधान क्या कहलाता है। तो झारखंड में हम लोग उसको बोलते हैं प्रमुख, ठीक है। 87 का बी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के कितने प्रखंडों में पंचायत समिति का गठन किया गया है। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 260 में किया गया है, ठीक है। झारखंड के 260 प्रखंडों में पंचायत समिति का गठन किया गया है। झारखंड में पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित विधानसभा सदस्य तथा लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रखंडों को अधिसूचित किया गया है। तो 132 प्रखंडों को अधिसूचित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोत्तम स्तर किसे माना जाता है। तो 90 का माना जाता है दोस्तों। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर परिषद को माना जाता है, ठीक है, नगर परिषद को माना जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में 24 जिला परिषदों में कितनी परिषदों का अधिसूचित किया जाता है। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13, ठीक है। कितने को किया जाता है? 13।
झारखंड में जिला परिषद के प्रधान को क्या कहते हैं? तो जिला परिषद के प्रधान को हम लोग झारखंड में क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं। झारखंड में जिला परिषद का प्रधान सचिव होता है, कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों उप विकास आयुक्त। ठीक है, उप विकास आयुक्त यानी कि एसडीएम वगैरह जो होते हैं वो होते हैं। झारखंड में जिला परिषद का प्रधान सचिव उप विकास आयुक्त होता है, जो जिला परिषद की बैठकों का आयोजन करता है। राज्य के सभी जिलों में जिला परिषद कार्यरत है। इसमें 13 जिलों को अधिसूचित किया गया है, जिनमें जिला परिषद के सभी पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। झारखंड में नगरीय शासन यानी कि जो नगर निगम होता है, नगर पालिका या छावनी बोर्ड जो होता है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? इसको वीवीआई कर लीजिएगा, है ना। ये प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1979 में झारखंड का पहला नगर निगम रांची नगर निगम था, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी। रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 को की गई थी। राज्य के गठन के समय यह राज्य का एकमात्र नगर निगम था। झारखंड में दिसंबर 2001 में रांची नगर निगम अंगीकरण व संशोधन अधिनियम 2001 लागू करके महापौर यानी कि अंगीकरण व संशोधन अधिनियम 2001 लागू करके महापौर, मेयर व उप महापौर के प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया। आप इसको छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, बस हाँ डेट याद रखिएगा, जो यहाँ पर डेट दिया हुआ है ना 15 सितंबर, ये याद रखिएगा आपको, 15 सितंबर 1979। बाकी जो लॉ वगैरह है ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये किसी भी एग्जाम्स में आपसे नहीं पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 95। रांची नगर निगम को कुल कितने वार्डों में विभाजित किया गया है? तो देखो जहाँ पर नगर निगम होता है ना, उसको हम लोग पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं वार्ड। ठीक है, तो कितने वार्ड में इसको डिवाइड किया गया है रांची नगर निगम को, ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम लोगों ने रांची नगर निगम को 55 वार्डों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 55 वार्डों में डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है 96। झारखंड राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? तो वर्तमान में झारखंड में कितने नगर निगम हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको वीवीआई कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 नगर निगम है। अब ये कौन कौन से हैं? तो देखो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। पहला तो रांची हो जाएगा, उसके बाद धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, गिरिडीह, हजारीबाग, मेदिनीनगर और मानगो। ये सारे 9 नगर निगम झारखंड में वर्तमान में हैं। ठीक है, इनमें से धनबाद और देवघर नगर निगम का गठन राज्य के गठन के पश्चात किया गया था। तो जब झारखंड का गठन हो रहा था तभी धनबाद और देवघर नगर निगम की स्थापना की गई थी। बाद में, है ना, ये सब जो है बाद में ये आदित्यपुर, गिरिडीह, हजारीबाग, मेदिनीनगर का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट है मानगो नगर निगम की स्थापना किस नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत की गई है? तो जो मानगो यहाँ पे नगर निगम है ना, वो किस जिले में आपका आता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो 97 का हो जाएगा सी, जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर शहर है, जिला नहीं है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जमशेदपुर कौन से ज़िले में आता है, पूर्वी सिंहभूम या फिर पश्चिमी सिंहभूम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 98। झारखंड में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 है। ठीक है, झारखंड में कुल कितनी नगर परिषद हैं? तो नगर परिषद कितनी है यहाँ पे है सी, 21। ठीक है, 21 का सी। तो नगर निगम 9, नगर पंचायत 22 और नगर परिषद 21। ये सारा जो डेटा है वो याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 100 हमारा है, झारखंड की सर्वप्रथम नगर पालिका रांची नगर पालिका की स्थापना कब की गई थी? तो ये नगर पालिका की जो स्थापना है दोस्तों, ये की गई थी बी, 1869 में। ठीक है, झारखंड की सर्वप्रथम नगर पालिका रांची नगर पालिका की स्थापना 1869 में की गई थी। रांची नगर पालिका को वर्ष 1979 में रांची नगर निगम बना दिया गया था। ठीक है, देखो 1869 में ये नगर पालिका था। ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापना किया गया था। बाद में 1979 में, है ना, इसको नगर निगम में परिवर्तित कर दिया गया था। झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ है? तो ये रामगढ़ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ जिला जो है वो छावनी बोर्ड है यानी कि कैंट है। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था 101 और इसी के साथ ही ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम्स में हो सकता है कि यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको मिल जाए, और 1-2 प्रश्न भी अगर आ गया तो बहुत है दोस्तों। इसी तरीके से हम बाकी के टॉपिक भी कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू सो मच।